हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ में पहला लेसन समुच्चय। आज समुच्चय पे चर्चा होगी। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का क्या मीन्स होता है, इसके बारे में आपने देखा होगा कि समुच्चय अभी आपने कहाँ समुच्चय देखा होगा। समुच्चय ये मैंने इस समुच्चय को 9 भागों में डिवाइड कर दिया है, आप भी देखिएगा। समुच्चय, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से करते हैं, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का मीन्स क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा ये इसके अंतर्गत आती है, समुच्चय का निरूपण इसके अंतर्गत आता है, समुच्चय के प्रकार इसके अंतर्गत आते हैं। और ये देखिएगा आप उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है वो इसके बारे में चर्चा होगी। घात समुच्चय एवं सर्वत्रिक समुच्चय, इन दो समुच्चयों पर चर्चा करेंगे। ये क्या होते हैं, क्या मतलब होता है इनका, इनके कॉन्सेप्ट में सवाल कैसे होती हैं, वो आपको सभी बताएंगे हम। बैन आरेख, बैन आरेख, आरेख का मतलब होता है चित्रण, ठीक है, सभी को पता है वो। तो इस बैन आरेख के इस चित्रों के जरिए हम समुच्चय को किस प्रकार से निर्मित करते हैं, इस बात पर। अगला है समुच्चय पर संक्रियाएं। पहले आप हाई स्कूल में थे तब आप संख्याओं पर संक्रियाएं करते थे। अब अगली बड़ी क्लास में आ गए हैं तो संख्या में संक्रिया नहीं करनी है। संक्रियाओं का मतलब खेल नहीं होता है, गुणा भाग जोड़ घटाओ, इसी तरह से संख्याओं पर अभी समुच्चय पर संक्रिया करनी है। समुच्चय क्या चीज़ होता है वो आपको बता ही देंगे। समुच्चय को एक पूरक, समुच्चय के पूरक क्या होता है, जैसे कि हमारे पूरक होते हैं। जैसे मेरा दोस्त रमेश है, मेरे गुण और रमेश के गुण आपस में मैच नहीं होते हैं तो वो मेरा पूरक है। आपने दैनिक जीवन में ये वर्ड यूज करते हुए देखा हो कि वो मेरा पूरक है, जैसे वो मेरा पूरक है, उसी हिसाब से इस पूरक के समुच्चय के पूरक होते हैं, उन पर चर्चा होगी। परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या पर आधारित परिणाम, ये दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं से ज़्यादा सवाल आते हैं तो वो इन पर आगे चर्चा करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं समुच्चय पर। समुच्चय का क्या मतलब होता है, क्या होता है समुच्चय। तो ये मैं मिटा देता हूँ, अब समुच्चय पे आ जाते हैं। समुच्चय का मतलब क्या होता है, समुच्चय को छोड़िए आप, अभी समुच्चय में ध्यान नहीं देना। आपने देखा होगा कि संग्रह शब्द का आपने यूज किया होगा दैनिक जीवन में हम संग्रह का यूज करते हैं। और ये मैथ है, मैथ में संग्रह का ही जस्ट संग्रह का नाम बदल के समुच्चय कर दिया है, तो यहाँ पर वो आ गया है। तो हम अब आपको बता, संग्रह का मतलब आपको पता है, संग्रह का मीन्स होता है जैसे किसी दो चीज़ों को, जैसे मैं ये दो मान लूँगी, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, इनका मैं आपस में संग्रह करूँगा तो ये आपस में तो लिखूँगा बनाकर, तो ये दो चीज़ों का संग्रह हो गया। ब्लू ब्लैक, दो मार्करों का संग्रह, इस हिसाब से समुच्चय में भी संग्रह है। तो मैं वो आपको बताता हूँ समुच्चय के संग्रह। समुच्चय की परिभाषा होती है भिन्न भिन्न अवयवों के, भिन्न भिन्न अवयव क्या होती हैं इसमें, जैसे कि कोई चीज़ ले लीजिए, इलवारी ले लूँ, एक इलवारी है, ठीक है, इस टाइप, ठीक है, इसमें अवयव है 1 2 3 4, एक इलवारी है, इसमें इसको छोड़ो। जैसे मेरे पास ब्लैक रंग की एक टी शर्ट है, ब्लू रंग की एक टी शर्ट है, एक ब्लैक की है, एक वाइट की है, ठीक है। ब्लैक की मेरे पास 2 टी शर्टें हैं और वाइट की 3 टी शर्टें हैं। तो इन दोनों का संग्रह करने के लिए क्या होगा, क्या बोलते हैं, मेरे पास दो रंगों का संग्रह है, ब्लैक और वाइट, ठीक है। तो ये तो कोई नहीं कहता है मेरे पास 2 ब्लैक हैं, 1 ब्लैक है, 2 ब्लैक हैं और 3 वाइट हैं, ऐसे कोई नहीं कहता है, तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये होती है ये हो गया अपने संग्रह, वो अवयव, ये हो गए आपके अवयव जो भी मैंने बताए थे, ब्लैक और वाइट। भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, बिल्कुल आपस में ना मिलते हो, बिल्कुल अलग अलग, तो हो गए भिन्न भिन्न। अवयव मतलब वो अभी मैंने आपको बताया था, ब्लैक और वाइट, ठीक है।
वो अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह, उसको सुपरिभाषित करते हैं वो, और संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और उसी को समुच्चय कह देती हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन है, आपको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, या तो फिर इसको याद करके रख सकते हैं। छोटी सी भिन्न भिन्न है ही क्या इसमें, भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, और है ही नहीं कुछ। तो ये हो गया। अब इसके आधार पर एक आध प्रश्न आपको करवाते हैं। आपने ये उदाहरण ले लिए, 5 हमने उदाहरण लिए हैं अपने। अब इनमें हमको बताना है कि कौन सा समुच्चय है, समुच्चय का संग्रह है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये पहला बन लिया है। अब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह पूछा है इसने। अब जैसे अच्छा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12, सभी को पता है। अब जैसे प्रारंभ होने वाले समुच्चय मतलब वो महीने, यानी कि वो हमारे हो गए संग्रह, उनका महीनों का संग्रह करना। जैसे 3 महीने स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। जनवरी ये लिख देता हूँ मैं, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। ये आपके दादा परदादा नाना आपके पोते बेटे सभी के लिए 3 ही रहेंगे, यही रहेंगे। चौथा महीना तो नहीं आ जाएगा, तो ये 3 ही तो रहेंगे। तो 3 रहेंगे, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 महीने, इनको हम गिन सकते हैं। तो फिर ये कैसे समुच्चय हो गया? तो ये अपना एक समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व में की बात हो रही है, पूरे विश्व की, तो सबसे अधिक खतरनाक। कुछ लोग कहते हैं मुझे शेर से डर लगता है, कुछ को बंदरों से डर लगता है, और जहां तक कि कुछ लड़कियों को तो छिपकली से तक डर लगता है। तो सभी के बराबर तो है नहीं, सभी के एक बराबर तो है नहीं कि कोई किससे डर लग रहा है। तो ठीक है, तो ये कैसा संग्रह हो जाएगा अपना? इसमें सभी के अलग अलग है खतरनाक जानवर, सभी के लिए अलग अलग है। किसी के लिए कोई खतरनाक है, किसी के लिए कोई खतरनाक है, तो सभी के लिए सेम तो है नहीं। जैसे आपने ऊपर वाले ने देखा था कि तीनों सेम थे, तो इसमें सेम नहीं है, तो ये अपना समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 1 से 10 के बीच की सभी प्रकृति की संख्या का संग्रह। 1 से 10 के बीच की प्रकृति की संख्या कितनी होंगी? एक तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, और 8 होगी और 9 होगी, ठीक है। जी तो होंगे उनकी 1 से 10 के बीच की। एक तो लेना है आपने को, 10 नहीं लेना है, तो 9 तक हो गई। ये बीच की संख्या इनकी है। अब हम इनको गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो हमारी ये कैसा है? ये हमारा समुच्चय है, ठीक है। अभी आते हैं चौथे पे, अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे आपकी कक्षा में मान लो, जैसे आपकी कक्षा में सभी बच्चे हैं, बच्चों को हम गिन सकते हैं ना, कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो उस हिसाब से ये आप कैसा संग्रह हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समुच्चय है। तो ये अब आगे जी, भारत देश के सभी नागरिकों को संग्रह। अब भारत देश कितना बड़ा देश है, इसके सभी नागरिकों को गिन सकती हैं, बिल्कुल गिन सकती हैं। तो ये कैसा हो जाएगा अपना? ये समुच्चय है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना, अब आगे बताता हूँ मैं आपको समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय निरूपण ये मैंने लिख लिया है पहले से ही, ठीक है। तो ये समुच्चय का निरूपण 2 विधियों द्वारा करते हैं। 2 विधियाँ कौन कौन सी है? देखिए, रोस्टर विधि, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या सूची विधि। एक विधि के 3 नाम होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। इस नाम से भी आ सकता है, पेपरों में इस नाम से भी आ सकता है, तो सभी को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो ये गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, ये हो गई है, ठीक है। आया समझ में? गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि बहुत ही सिंपल सी है, आराम से याद कर सकते हैं इसको। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप या समुच्चय विधि, सूची विधि, सूची विधि, ठीक है। तो मैंने ये रोस्टर विधि का ले लिया है, परिभाषा इसकी ले ली है मैंने। तो ये हो गई रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम समस्त अवयवों को, अवयव आपको पता है क्या होते हैं? अवयवों को हम ABCD के छोटे अक्षर से लिखते हैं, जैसे A B C D E F
जी। ये हो गए हमारे अवयव, ठीक है। अब अवयव तो ये हो गए, तो हम इसे अवयवों की बात करते हैं, अवयव ये होते हैं, या फिर संख्या हो सकती है कोई भी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कोई संख्या हो सकती है अवयवों की दृष्टांत में, ये हो सकता है, ये हो सकता है, समझ। तो इनको सभी को कौन गिरेगी। अब ये आगे देखो परिभाषा क्या है, मजले कोष्टक, ये देखो मैंने बनाया था मजला कोष्टक, ये देखिएगा, ये मजले कोष्टक के ये बंद कर देते हैं, इसके अंदर लिखते हैं ना, इसको बंद कर देते हैं कि अंदर अलग अलग कॉमा के जरिए, कॉमा के द्वारा अलग अलग करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने किया था, ये है, ये यहाँ पर कॉमा लगाया था, मैंने लगाया था सभी के बीच में अलग करने के लिए, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया था, लगा दें, यहाँ भी लगाएंगे कॉमा, ठीक है। ये है, ये हमारे एक तरह से हिंगर का काम करते हैं। जैसे कोई कपड़ा होता है, इलवारी में टांगने जाते हैं, ठीक है, तो कपड़े को ऐसे तरह रख देते हैं सीधे, कपड़े को हिंगर लगा करते हैं, तो हिंगर होती है, ये हिंगर नहीं है, कॉमा का काम हिंगर करता है, ठीक है। ये अपनी ये अलमारी है, ये इसमें ये हमारे कपड़े रखे हुए हैं, ये हमारा हिंगर है, ये बोले तो ये कॉमा, ठीक है, कॉमा हमारा हिंगर है। ये मजले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अब जैसे हमने माना सॉरी मैं इसको ऐसे नहीं मानता, ये हमारा कुछ समुच्चय है, तो मिटा देता हूँ। अब इसको समझाने का तरीका तो देखिएगा, ये ठीक है। जैसे हमारा कोई है a बराबर 1 2 3 4 5 6 6 5 3 2 1, इस तरह से ये है हमारा क्या समुच्चय, ठीक है। ये समुच्चय है, समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, ABCD के कैपिटल अक्षर, ए हो सकता है कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी आदि के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। अब ये है, अब मैं इसको लिखता हूँ रोस्टर विधि से, रोस्टर विधि से लिखता हूँ इसको। पहले क्या करता हूँ मैं, पहले मैं ऐसे करके जो मेरी अलमारी होगी, ठीक है, ये मेरी अलमारी होगी, तो इसमें कैसे कर लिखूँगा, पहले मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिए, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने 6 लिख दिया, अब बताइएगा और लिखूँ मैं, इनको लिख सकता हूँ इसमें, बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ मैं। इसी को समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए ये मैंने दिया है उदाहरण। जैसे ये देखिएगा, इसको अलग कर लिया हमने, कॉमे से अलग अलग ये अवयवों को हमने अलग कर लिया, और ये हो गए। अब अगली परिभाषा पहुँचते हैं, सभी अवयव, ये हमारे जो सभी अवयव हैं, ये सभी अवयवों को एक बार से अधिक बार नहीं लिख सकती है, एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिख सकती हैं। जैसे 1 तो मैंने लिख दिया, 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया मैंने, 4 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया। अब अगले लिखता हूँ मैं, 6 है मैंने लिख चुका हूँ पहले, 5 है पहले लिख चुका हूँ मैं, 3 है लिख चुका हूँ मैं, 2 है लिख चुका हूँ मैं, 1 है लिख चुका हूँ मैं। अब इसको मजले कोष्टक में बंद कर देता हूँ, यानी कि इलवारी में बंद कर दिया मैंने, और ये मेरे हिंगर हैं, ये मेरे कपड़े हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये रोस्टर विधि समझा दी। अब अगले मैं आपको बढ़ता हूँ, दूसरी विधि क्या थी अपनी। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल हम हल करेंगे, कुछ उदाहरण, वो देख लीजिएगा। ये मैंने एक उदाहरण ले लिया है, उसका रोस्टर विधि है जो, उसका अभी मैंने एक ही उदाहरण लिया है, मैं आपको और भी समझा दूंगा, वो बाद में समझाऊंगा आपको। तो अभी पहले इतना समझा देता हूँ, उससे आपका पूरा का पूरा क्लियर होता चले। 2 से बड़ी होना चाहिए, 2 से बड़ी, 20 से छोटी समधन पूर्णांक संख्याओं, सम भी बोला है इसमें, धन भी बोला है, पूर्णांक भी बोला है, ठीक है, के समुच्चय एक, कोई अपना ए समुच्चय, ठीक है, के कितने अवयव होंगे, ठीक है। उसमें जो ये अवयवों की बात होती हुई है, तो इसमें कितने अवयव होंगे देख सकते हैं आप। 2 से तो बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, और 20 से छोटा होना चाहिए। तो अब वो भी सम होना चाहिए। तो क्या होगा इसका, ए बराबर, एक तो 2 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, 2 भी सम है, 6 भी सम है, और भी धन भी है, 8 हो जाएगा एक,
एक 8 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, एक 8 और एक 10, एक 12, एक 14, एक 12, एक 14, 14 हो गया, 16 हो गया और 18। ठीक है, ये सम भी है धन भी है। अब 20 से तो छोटा है, 20 से छोटा है और 2 से बड़ा है 2 से बड़ा, सॉरी इस 2 को नहीं लेना, 2 से बड़ा लेना है यार, मैं यार भूल गया था, सॉरी, इसलिए 2 से बड़ा 4 हो जाएगा, 2 से बड़ा 4 है वो भी सम है। ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसका समुच्चय बनाना है हमें, इसका समुच्चय बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो पहले ए ले लेंगे, ये हमारा समुच्चय है बराबर, ये ले लिया हमने मजला कोष्टक या मजली ब्रैकेट। ठीक है, इसको बोलते हैं, तो इसको इसमें लिख देंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इसको बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये अपना हो गया, ये रोस्टर विधि में लिख गया। ठीक है, सभी को क्लियर है, पक्का सब सभी को सही है, कोई डाउट हो तो बताना। हो गया ये जो अपनी अभी हमने रोस्टर विधि के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, रोस्टर विधि में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अभी हमने एक उदाहरण देखा था, अब उसके 3 उदाहरण और देखते हैं, अन्य उदाहरण, जिससे कि अच्छा समझ में आए। और इसी के साथ साथ जो अपनी जो गुण विधि या फिर दूसरा वाला था, क्या बोलते हैं, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, उसका भी हम इन्हीं तीनों के जरिए आपको समझा देंगे। ठीक है, तो पहला लेते हैं ये ऋण शब्द का सभी अक्षरों का समुच्चय, ये जो आपका दिख रहा है, ये इसका सभी, इसके ये शब्द है अपना, ठीक है, इसके सभी अवयव अक्षर, जैसे TRIG ONOMETRY, इनके समुच्चय बनाना है इसका। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे उसमें रोस्टर विधि में, तो ये है ए बराबर, ठीक है, ये आंसर है ए बराबर मजला कोष्टक, मजला कोष्टक लगाते हैं तो पहला क्या आता है इसमें, टी, ये मैंने टी लिख लिया यहाँ पर। अब ये आ रहा है, इस आर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको। अब ये आ गया अपना आई को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये कॉमा लगाता हूँ मैं, इसलिए वो मैंने आपको बताया था, ये एंगल का काम करता है, ये अलमारी में ये कपड़े रखे जा रहे हैं, तो ये एंगल का काम करता है अपना। ठीक है, ये मैंने आई लिख लिया, आई को इकट्ठा कर लिया है। अब ये जी को कर लेता हूँ मैं, जी हो गया, ये ओ हो गया, कॉमा लगा दिया, एन हो गया। अब देखिएगा ये ओ दोबारा आ गया, अब इसको नहीं लिखना, ये आ गया एम आई लगाएंगे, ई इसको मैं नहीं लिखी, टी आ गया, टी लिख दिया मैंने, ये देखो अब ये टी आ गई थी, ये भी टी है, मैं लिख चुका हूँ पहले, नहीं होगा आर, ये देखिए आर को मैं लिख चुका हूँ, ये दो आर होगा, ये मैं लिख चुका हूँ, और वाई, ये अपनी वाई, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, मजले कोष्टक को मैंने बंद कर दिया, ये अपना ए का हल हो गया। ये इस वक्त ये है अपना समुच्चय निर्माण विधि, जो मैं आपको बताने वाला था, गुण विधि। गुण विधि में ये जैसे ये रोस्टर विधि है, इस रोस्टर विधि का जस्ट उल्टा, यानी कि जस्ट जे अपना हो गया समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, जो मैं आपको बताने के लिए रह गया था, वो मैं इसके जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका अगर हम समुच्चय निर्माण करेंगे तो पता क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा जे आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ये हो गया, मैं बी को देखता हूँ, अब मैं बी को हल करता हूँ, बी बराबर एक्स सच जाता है, एक्स एक पूर्ण संख्या है, ये एक्स है नहीं आता, ये पूर्ण संख्या है, और -3, ये -3 है, ये एक्स -3 से बड़ा है, और ये -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसको पता है इसका क्या होगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ, पहले मैं इसको ले लेता हूँ -3 सच दैट -3 और ये लगा दिया मैंने, ये हो गई और ये 7 लेस देन, ये वाला बड़ा हुआ, और इसकी तरफ ये होता है, ये होता है छोटा अपना। ठीक है, साधारण सा तरीका है इसका, ये हो गया। अब -3 को तो -3 से तो बड़ा है,
-3 से बड़ा क्या होता है? -2। और -2 से बड़ा क्या होता है? -1। -1 से बड़ा क्या होता है? 0। 0 से बड़ा क्या होता है? 1। 1 से बड़ा क्या होता है? 2। 2 से बड़ा क्या होता है? 3। 3 से बड़ा क्या होता है? 4। 4 से बड़ा क्या होता है? 5। 5 से बड़ा होता है 6। और 6 से बड़ा होता है 7। 7 से छोटा लेना है, तो यानी कि 7 को नहीं लेना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये देखिएगा, इसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं, बी और रोस्टर रूप में। ये हमने अलमारी बना ली है, यानी कि ये कोष्टक, मजला कोष्टक। तो क्या लिखता हूँ मैं? या 1 2 3 4 5 6 5 6, या फिर -2 से स्टार्ट, ऐसे से भी स्टार्ट करती। ये -2 और ये 2, ये सेम संख्या नहीं है, ये इसको दोनों को लिखना होता है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको बंद रखता हूँ, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसका मैं समुच्चय निर्माण विधि, वो दूसरी वाली विधि थी, उसके रूप में लिखता हूँ, तो पता क्या होगा? b बराबर -2 -1 j। तो x माना मैंने x को ही हो, ठीक है। x है सच दैट x, जहाँ x बड़ा है -3 से, एंड x ग्रेटर देन 7, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या इसका शॉर्ट तरीका ये है कि ये अपना -3 है, ये -3 x है ना, x -3 से बड़ा है, ठीक है, और x 7 से छोटा है। या फिर इसको शॉर्ट तरीके में लिख सकते हैं -3, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। इसको इस तरह से शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा b हो गया। अब मैं c को करता हूँ। ये मेरा c वाला रह गया था, इसके लिए अब मैं c को करता हूँ। अब मैं c को कर देता हूँ, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो या तो फिर अपने आप से भी कर सकते हो, क्या है ही इसमें कुछ। अब मैं सी वाला लेता हूँ, ये वाला, ये जो अपना सी वाला ये वाला, इसको मैं करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है? सी बराबर, सी कोई अपना समुच्चय है जो x सच दैट x संख्या 6 से कम, एक प्राकृतिक संख्या है। जो अपना x है, ये वाला x, ये प्राकृतिक संख्या 6 से कम है। तो क्या हो सकता है? आप देखिएगा क्या हो सकता है। ये सी बराबर, ये अपनी मजला कोष्टक मैं इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है। 6 से छोटा, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या। आप बताइएगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या में होती है जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। जो 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट हो, 1 हो गया। एक x का मान 1 हो सकता है, ठीक है। 2 हो सकता है, ठीक है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। 6 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने 6 से कम लेना, तो ये 5 भी हो गया, ठीक है। ये अपना हो गया, ये हो गया। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप से कैसे करते हैं? तो वो ये आ गया, ठीक है। जो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इसी का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि, ठीक है। तो ये हो गया है। तो अब इतना तो करा दिया मैंने, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, अब हम समुच्चय के प्रकार पर चर्चा करेंगे, ठीक है। समुच्चय के प्रकार, तो गाइस समुच्चय के प्रकार पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी समुच्चय के बारे में कुछ नॉलेज मिले, ठीक है।